हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर आपको यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडियन कोस्ट गार्ड सेटर फुल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन लिए। ठीक है, 60 क्वेश्चन लिए, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, किस टाइप से आपके साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए वो प्रीवियस ईयर हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। साइंस के बाद में आपको जीके, फिर रीजनिंग, फिर और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से देखते रहिएगा। पहला प्रश्न दिया गया, एक धीमी दोलन पेंडुलम की जो घड़ी की जो गति को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो पेंडुलम की जो लंबाई है उसको घटाकर दोलन घड़ी की गति को बढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन है राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। साधारण मशीन की जो कुशलता वास्तव में कितनी होती है? साधारण मशीन की जो कुशलता होती है वो वास्तव में कितनी होती है? तो देखो दोस्तों, 100% तो कोई चीज़ होती नहीं, 100 से ज़्यादा तो होगी नहीं फिर। ठीक है, 50% से कम नहीं होती है। देखो आपको बता दें, साधारण मशीन की जो कुशलता होती है वो केवल 100% से कुछ कम होती है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया गया, एक जहाज समुद्री पानी में तैर रहा है, जिस पर पानी की सतह के कारण एक रेखा अंकित की गई। जहाज उन्हीं यात्रियों व सामान के साथ स्वच्छ पानी की झील में उतारा जाता है जो पहले अंकित रेखा अब होंगी तो पानी की सतह के नीचे। राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला दिया गया, यहाँ पे आपका लिखा, ऊष्मा का जो प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यहाँ पे आपका दिया गया। अब इसका राइट ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। तो आपको बता दें, सूर्य है जो सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है। और जो प्राकृतिक पूछा जाता है, ऊष्मा का जो प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य होता है। राइट ऑप्शन विटामिन डी से प्राप्त होता है, पता होगा। चलो, सूर्य राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड जो होते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक है, पैमाने समान होते हैं, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। कितने में होते हैं दोस्तों? -40 डिग्री सेल्सियस पे आपके सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपके पैमाने समान पाठ्यांक बताते हैं। एक रोगी का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है भाई। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पूछा कि क्या होगा, तो ये आप लोगों को सूत्र बता दे रहे हो, कर लेना। C/5 F-32/9 होता है। तो C/5 यहाँ पे ताप कितना दिया? 40 डिग्री, 40/5 बराबर F-32/9 डायरेक्ट कर दे रहे। ठीक है, 5/40 मतलब 5/40 8 आया, इसका गुणा इसमें कर दे 9/72। ठीक है, तो 72 बराबर हो जाए F-32। तो 72 ये माइनस का था, प्लस में गया, तो लास्ट में 4 आएगा, मतलब 104। 72 में 32 जोड़ो, कितना आएगा? 104 आएगा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आया यहाँ पे। एक रोगी का जो ताप है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट पैमाने में ताप होगा 104 डिग्री सेल्सियस। आपको सूत्र द्वारा हमने कर दिया, सी ऑप्शन राइट। आपको सूत्र बता दे रहे फिर से, C/5 F-32/9 होता है, F-32/9। इस पैटर्न से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग कर लेना। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका 2000 सेल्सियस ताप के मापन के लिए उपयुक्त ताप मापी है। तो भाई ज़्यादा ताप मापी है, मतलब कि उच्च ताप है। तो आपको चलो बताओ, देखो क्या होगा। तो गैस ताप मापी होगा। ठीक है, 2000 डिग्री सेल्सियस ताप के मापन के लिए उपयुक्त ताप मापी होगा गैस ताप मापी। अगला दिया गया है, सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप मापा जाता है। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप, देखो सूर्य का जो ताप होता है वो बहुत अधिक उच्च होता है। तो ये सब जो उच्च ताप मापा जाता है वो आपको पायरोमीटर से मापा जाता है। अधिक जो उच्च ताप होते हैं वो उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर तापमापी द्वारा किया जाता है। अगला दिया गया है, परम शून्य के निकट तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी है। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? तो चुंबकीय तापमापी, परम शून्य के निकट तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त तापमापी आपका चुंबकीय तापमापी है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। साइंस जो आती है आपकी, पहले 1 मिनट रुकिएगा। साइंस जो आती है आपकी वो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायो, तीनों सब्जेक्ट से बन के आती है। ठीक है, चलो तो ध्यान से देखिएगा। पारे के तापमापी से अधिकतम ताप मापा जा सकता है। तो इसका जो डी ऑप्शन 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पारे के तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस ताप मापा जा सकता है, अधिकतम 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तापमापी के पारे के स्थान पर जल प्रयुक्त तो क्यों नहीं किया जाता भाई, हमें बता दो। जल क्यों नहीं प्रयुक्त किया जाता है? इसका केवल यही रीज़न है, ये मतलब कि यह पारदर्शक होता है और इसका जो प्रसार होता है कम तथा समान होता है, और इसकी विशिष्ट ऊष्मा तथा दाब अधिक होती है। ये सभी है राइट ऑप्शन। तापमापी के मतलब कि स्थान पर, तापमापी के पारे के स्थान पर जल को नहीं भरा जाता। जल इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि जो यह पारदर्शक होता है पारा, और यह इसका जो प्रसार कम तथा समान होता है, यह इसकी विशिष्ट ऊष्मा तथा वाष्प दाब अधिक होती है, इसलिए। यहाँ पे आप 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन और भी देख लीजिए।
चलो ये कुछ और इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन ले लिए थे, ये काफ़ी हर बार पेपर में रिपीट होते हैं इसलिए क्वेश्चनों को ले लिया। ठीक है, देखते हैं पहले साइन। लिखा है आपका किसी गैस में जो ध्वनि का जो वेग होता है समानुपाती होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा v समानुपाती होता है √T के। तो इसका मतलब यही होता है कि ध्वनि का वेग मतलब वेलोसिटी v, मतलब ध्वनि का वेग v दिया है, समानुपाती रूट के t होता है, मतलब क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म में प्रत्यास्थता के वर्गमूल के। किसी गैस में ध्वनि का वेग समानुपाती होता है रुद्धोष्म प्रत्यास्थता के वर्गमूल के। अगला दिया ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि के वेग पर क्या होगा। तो भाई बताइए जरा। तो आपको बताया था v समानुपाती √T होता है। अगर आपका जो ताप बढ़ाएंगे, ये T है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। ये अगर ताप घटाओगे तो वेग भी घटेगा, लेकिन आप ताप बढ़ा रहे हो और v समानुपाती √T के, T भी बढ़ेगा, v भी बढ़ेगा, तो ध्वनि का वेग आपका यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं कि ताप बढ़ा देंगे तो ध्वनि वेग में क्या असर होगा, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो सूत्र द्वारा ही हल करते हैं। आप लोग अपने मन से मत करना कि भाई ये ताप बढ़ाते ध्वनि वेग शायद घट जाता होगा, ऐसा नहीं कुछ होता है। ये सब सारे क्वेश्चन जो होते हैं, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो सूत्र द्वारा हल किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सब कुछ होते हैं सूत्र द्वारा हल किए जाते हैं, कुछ कुछ एक आध को छोड़ के केवल। ठीक है, लेकिन जितने भी होते हैं सब सूत्र द्वारा होते हैं, पढ़ लीजिएगा। ध्वनि का वेग होता है भाई ये भी समानुपाती √T। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनता है ना, न्यूमेरिकल भी शायद बन जाए, मतलब न्यूमेरिकल नहीं बनेगा लेकिन आपका ऐसे पूछ लिया जाता है कि ताप में वृद्धि करेंगे तो ध्वनिक वेग में क्या होगा। इस टाइप से प्रश्न बनता है, इसलिए ये क्वेश्चन ले लिया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका राइट, इसका बी ऑप्शन है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन था। चलो अब यहाँ पे क्या, साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब बात करते हैं यहाँ पे जीके क्वेश्चन की। ठीक है, जल्दी जल्दी जीके देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं यहाँ पे जीके के कुछ क्वेश्चन लिए, तो आप इनको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। यहाँ पे जो जीके क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। चलो, लिखा गया है रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी थी। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो रघुवंश नामक पुस्तक है वो कालिदास ने लिखी थी। रघुवंश नामक जो पुस्तक है वो कालिदास जी ने लिखी थी। ठीक है, अगला दिया गया पंचशील जो था, पंचशील पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो भारत और चीन ने किया था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा पूछी जाती है वो कौन सी होती है, वो कौन सी रेखा भाई, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, यहाँ दिया है प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन श्रीनगर, जो प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह है वो आपका श्रीनगर पर स्थित है, मतलब कि यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। देखो चौथा क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, लिखा क्या है, किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चौथा नंबर का ए ऑप्शन है यहाँ पे, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है चौथे का राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। पाँचों नंबर दिया हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है भाई, तो वो आपका नई दिल्ली पे है। दिल्ली पे हुमायूं का जो मकबरा है वो आपका दिल्ली पे है, याद कर लेना। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कोचिंग पढ़ लेना। ठीक है, कोचिन हो जाएगा यहाँ पे, किस शहर को अरब सागर की रानी, कोचिन हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 सम्मानित किया गया था भाई। छठे नंबर का यहाँ पे बी ऑप्शन, शांति पुरस्कार कहा गया कैलाश सत्यार्थी, यहाँ पे 2014 से रिलेटेड है, इनको मिला था। ठीक है, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है छठे का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला देखते हैं, हजरत बल दरगाह डैश में स्थित है। तो अभी अभी बताया श्रीनगर में भाई, बताने की कोई बात नहीं, डी ऑप्शन राइट। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार या खेल अवार्ड है, मतलब कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया है। आठवें नंबर का सी ऑप्शन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो आपका वो आपका खेल का सबसे बड़ा, मतलब देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बताइएगा क्या होगा भाई। 9वें का राइट ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, बाघ हो गया। अगला देखते हैं, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। 10वां नंबर प्रश्न दिया गया, चलो दिया गया साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। तो साइना नेहवाल का जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। 10वें का ए ऑप्शन राइट है। सन 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। 2023 का जो क्रिकेट का विश्व कप होना है वो आपका अपने ही भारत देश में होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत में। अगला दिया गया, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था। देखो भाई ये 12 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा 12 का कमेंट में बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन 12 का मुझे बताइएगा जीके में, 12वें नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं आप पूरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, 12वें का आप लोग राइट ऑप्शन बताइएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में तो आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में
आप लोग बताइए एक बार, ठीक है। इसको दिया गया, अब यहाँ दिया गया महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया। तो भाई असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था 1920 ईस्वी से। कब किया था भाई? 1920 ईस्वी से। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और अगर इसकी मुद्रा पूछ ली जाए, मतलब करेंसी, वो आपकी पाउंड होती है, ठीक है। तो याद कर लेना। और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा राजधानी है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, 14 का बी ऑप्शन है। बता चुके हैं, एक चीज़ और फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे अगर ऑस्ट्रिया पूछा था, ऑस्ट्रिया, ठीक है। पिछली बार आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑस्ट्रिया की वो करेंसी पूछी गई थी, तो आपको बता दे रहे हैं। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, कैपिटल आपकी वीना है। लेकिन जो करेंसी होती मुद्रा ऑस्ट्रिया की होती यूरो। करेंसी देखो, करेंसी मैंने ट्रिक से भी बताई है, आस होती है यारों से, मतलब यूरो करेंसी है आपकी ऑस्ट्रिया की। ये कैनबरा राजधानी है, ठीक है। चलो आप लोग ये बताइए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है? तो अपने ही कानपुर में। 15 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। अगला दिया है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन बनी? यहाँ पे आपका दिया गया 16 नंबर प्रश्न है, ठीक है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री आपकी कौन बनी थी? निर्मला सीतारमण बनी थी। कौन बनी थी? निर्मला सीतारमण। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ए या बी में बताइए बस। चलो सिंपल है, बी, कुत्ता को भेजा गया था, ठीक। कुत्ता को भेजा गया था, सबसे पहला जीव जो था आपका, सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। सन 2022 में युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 2022 में पूछा गया युवा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 18 का बी ऑप्शन है, डकार में, सेनेगल के, ठीक है। अगला दिया, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? यूएवी का नाम क्या है भाई? 19 नंबर का यहाँ पे बी ऑप्शन, निशांत नाम। अगला दिया, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनाया? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना अकबर ने बनाया था। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। सिंपल से था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, ठीक है। अगला दिया, हॉटलाइन क्या है आपका? एक विद्युत तार है कि एक दूर संचार कड़ी, हार्ड डिस्क के मॉडल में। ए बी में बता दीजिए क्या हो जाएगा। हॉटलाइन आपका क्या है? पिछले प्रैक्टिस में बताया था, एक दूर संचार कड़ी। बुल फाइटिंग किस देश का है आपका? बुल फाइटिंग स्पेन का है मेरे हिसाब से। यहाँ पे तेईस का जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बुल फाइटिंग आपका किस देश से? वो बुल, आप जो सांड होते हैं बुल, ठीक है, आपस में लड़ाई करते हैं, वही आपका देश का राष्ट्रीय खेल है भाई, स्पेन का। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर होता है? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर होता है, कौन सा त्यौहार है? तो यहाँ पे आपका जो ईद उल मिलाद है, वो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। जल्लीकट्टू आपको बहुत सुना होगा। जल्लीकट्टू में क्या है कि मनुष्य लोग क्या होते हैं कि सांड से लड़ते हैं। जल्लीकट्टू में मनुष्य लोग क्या है, सांड के साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, जो कह लो। तो 25 का यहाँ पे राइट ऑप्शन डी, तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू। डी ऑप्शन राइट है। अब ये आपके थोड़े जीके क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़े रीजनिंग के प्रश्न की, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन को। रीजनिंग के क्वेश्चन लगभग आपके यहाँ पे 10 लिए, 9 या 10 हैं, 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई अब बात करते हैं, यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन लिए मैंने, देख लेते हैं, ठीक है। पेपर का पैटर्न ऐसा है, रीजनिंग आपकी सिंपल आती है, ठीक है। रीजनिंग में क्या है कि आप लोग आराम से कर लोगे, लेकिन रीजनिंग में आपका टाइम लग सकता है, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करना कि रीजनिंग में आप लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते, यदि प्लस का अर्थ आपका गुणा दिया, गुणा का अर्थ माइनस दिया, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस दिया गया है। देखो चीज़ों को आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को बॉड मास के रूल से हल किए जाते हैं। बॉड मास भाई कहते हैं कि भाई पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़, फिर घटाना, तभी सही करेंगे, नहीं तो गलत कर दिया जाए क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है, भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। पहले तो इनके जो अर्थ, जो चिन्ह है, उनको सही क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। 32 भागे 8 है और भाग का अर्थ आपका यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें। 32 + 8 भागे 2 - 12 गुणे 4, ठीक है। अब पहले भाग का आता तो 32 + 8 भागे था ना 2, 8 भागे 2, तो यहाँ पे 2 चौको 8 - 12 चौको 48, फिर गुणा कर दिया गया, फिर प्लस 32 4 36, 36 में 48 घटा दीजिएगा तो माइनस का 12 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 12 आएगा। देखो प्लस के बाद में ही माइनस करना, ये चीज़ याद रखना, पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस। तो इस पैटर्न से हमने किया, -12 आ गया। आप लोग रीजनिंग में भी अलग से अपना स्कोर जो बताइएगा कि 10 में आपने कितने किए। लिखा है कि यदि किसी दर्पण को अमन पर रखा जाए, अमन, ठीक है, ये आपका दर्पण है, उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी?
तो देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे जब दर्पण रखा जाता है तो ये जीरो उठ के इधर आ जाएगा भाई, और ये प्लस ऐसे आपको बता दें पूरा। देखो ये जीरो इधर आ जाएगी, प्लस इधर, और ये भाग जोड़ जो इधर आ जाएगा, त्रिभुज इधर आ जाएगा। तो देख लेते हैं गोला, और इधर ये कहाँ पे है, देखते हैं। ये ए ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है दूसरे का, ए ऑप्शन मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले ही बताया था, यहाँ पे जब दर्पण रखा जाता है तो ये वाली पूरी चीज़ इधर आ जाती है, और ये वाली पूरी चीज़ इधर आ जाती है उठ के, जो कि आपके ए ऑप्शन पे मैच कर रही है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए ना है, ठीक है। अमीबा, आइट्स, आइस्टर है, और कृमि गाय है। देखते हैं भाई क्या होगा इसमें। सार्थक क्रम में कहा गया ना, हाँ चलो ठीक है। तो पहले आपका क्या हो जाएगा, अमीबा। अमीबा, अमीबा के बाद में क्या, कृमि हो जाएगा। कृमि के बाद में क्या है, आइस्टर के बाद में गाय बनेगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन वैसे देखा है तो यहाँ पे क्रम के हिसाब से देख रहे हैं तो 1 3 2 4 बन रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 4 से 6 नंबर में दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को आपको चुनना है। हथकड़ी, कैदी। चौथा नंबर में देखते हैं क्या गलती है, ठीक है। चलो देखिए, ऐसा होता मतलब कि कैदी को क्या हथकड़ी पहनाई जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार कुत्ते को क्या है, पट्टा पहनाया जाता है, कुत्ते को पट्टा पहनाया जाता है, ठीक है। अंगूठी में उंगली पहनाई जाती है, ये भी गलत हो गया। अंगुली में अंगूठी लिख दिया। पूंछ में पतंग होती है, गलत है। सब तीनों गलत है भाई। कुत्ते कुत्ते को पट्टा पहनाया जाता है, और कैदी को हथकड़ी पहनाई जाती है, तो यही आपका सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, बी सी दिया और जी एच दिया। अब इसमें बताओ क्या होगा, देखते हैं भाई इसमें क्या अंतर है। या तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर लो। ये बी आपका 2 में आता है, जी आपका 7 में आता है, मतलब +5 हुआ है 5 का, ठीक है। 5 2 7 +5 का, इन दोनों के बीच का गैप देख लो। डी आपका 4 में, जे आपका 10 में, तो 6 का हुआ है। तो ये हटाओ, ये भी नहीं होगा। इसे +5 का देख लेंगे। सी आपका 3 में, ये 6 में आता है आप, तो ये भी नहीं होगा। आई आपका, आई के बाद में जे, तो आपका 9 में आता है आई, और 9 4 13, 13 में ये, तो इसमें 4 का गैप है, तो ये भी नहीं होगा। अब यही हो सकता है मेरे हिसाब से भाई, आई के बाद में जे 9, और ये होता है 14 n, तो आई और n के बीच का गैप आपका 5 है, और इनके बीच भी गैप आपका 5 था। तो ये आप लोगों को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं कि सब गैप निकालो, आप लोग इधर इधर का गैप निकाल के हमने कर लिया। इसमें केवल 5 का गैप आ रहा था, ये 9 में आता है, ये 14 में, 9 5 14 होता है, इसमें केवल 5 का गैप था। और इन सब में आपका 6 का था, 4 का था, 3 का था, जो भी था, देखिए इसमें केवल 5 का था। राइट ऑप्शन आपका ए बन गया। अगला दिया 42 से 56 हुआ है, उसी प्रकार 72 के बाद में जो क्वेश्चन मार्क दिया है उधर आपका क्या आएगा, ठीक है। तो छठे नंबर का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, 7 से 42 होता है, 7 56 होता है, 9 72 होता है, या तो इस प्रकार करके देखते हैं। चलो देखो क्या होगा, इस पैटर्न से करो। 7 से 42 होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की, उतनी ही कम समय में करोगे, उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सही भी करोगे। जो दो तीन क्वेश्चन आपसे गलत भी हो सकते हैं 10 में, लेकिन आपको क्या है कि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपके पूरे में पूरे सही होंगे। कठिन नहीं आती रीजनिंग आपकी, ठीक है। 7 से 42 हो गया, और 7 56 होता है। कितना होता है, 7 56, जो कि आपका यहाँ पे लिखा है 42 पता, मतलब कि 6 के बाद में 8 का, मतलब 2 का हुआ, 2 प्लस हो रहा है, तो 12 छंग कितना होता है, 72। तो 12 अट्ठे कर लेंगे भाई, 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे हमको पता है, 12 अट्ठे 96 होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे छठवें का ये ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया लिखा है गंगा यमुना से लंबी है, और ये वाला क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, आता ही आता है हर बार रीजनिंग में, ठीक है। लिखा है आपका कि गंगा यमुना से लंबी है। आप लोगों को पूरा मत पढ़िएगा पेपर में, ठीक है। आप लोगों को सीधा हल करते चलना। कैसे हल करना देखो, अभी बता देते हैं। देखो, गंगा यमुना से लंबी है, गंगा है जो यमुना से लंबी है, तो यमुना यहाँ बना दिया। पर उसी कक्षा की रश्मि से लंबी नहीं है। गंगा यमुना से लंबी, लेकिन रश्मि से लंबी नहीं, रश्मि यहाँ सबसे बड़ी हो गई। वीणा रश्मि से छोटी है, वीणा है जो रश्मि से छोटी है, तो वीणा है जो रश्मि छोटी है, तो वीणा यहाँ कहीं पे भी आ सकती है, जी के बीच में आ सकती है, मतलब गंगा, या फिर वाई से यमुना के बीच में आ सकती है, लेकिन क्लियर नहीं कहा गया, ठीक है। लेकिन अब दूसरे पॉइंट में कहा गया है, यदि रश्मि कक्षा में सबसे बड़ी है, यदि लंबी हो तो सबसे छोटी कौन है, ठीक है। सबसे छोटी इसमें पूछा गया है, तो यहाँ पे वाई जो है, अब इसमें क्या लिखा है, वीणा है जो रश्मि से छोटी किंतु गंगा से लंबी, तो गंगा से लंबी है, तो ये हो जाएगा RVJY, मतलब सबसे छोटी आपकी यमुना है, ठीक है। चलो भाई, आपको दिक्कत तो नहीं होगी, फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। RVG
और ये आपका वाई था यमुना। देखो इन्होंने कहा गंगा है जो यमुना से लंबी है, तो ये गंगा है जो यमुना से लंबी है, सही अच्छी बात है। अब पर उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं, रश्मि ये है, रश्मि से लंबी नहीं मतलब रश्मि सबसे लंबी है। अब वीणा है जो, ये वीणा वी रश्मि से छोटी है, ये रश्मि आर छोटी हो गई, लेकिन गंगा से लंबी, तो गंगा जी थी ये, गंगा ये जो कैपिटल जी से थी भाई, तो इससे लंबी थी, तो वी यहाँ आ गई। और सबसे इन्होंने पूछा तो कक्षा में, तो रश्मि सबसे कक्षा में सबसे लंबी है, तो आर सबसे लंबी, लेकिन इससे पूछे सबसे छोटी कौन, तो वाई, वाई मतलब यमुना। यहाँ पे सातवें का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। अगला देखते हैं। दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया। 5 4 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 6 3 9 होता है, 9 3 27 होता है, 12 4 16 होता है। 16 गुणा किस में करते हैं कि 96 आ जाए, तो 16 गुणा ऐसे करो कि 6 आ जाए, तो 16 छक्का 96 होता है मेरे हिसाब से। देखो क्या होगा, 16 छक्का 96, ठीक है। कर लो भाई गुणा, क्या करना है, 6 कम 6 3 9 वही है, 16 छक्का 96, ठीक है। पहले क्या है कि इसमें प्लस किया गया, 12 4 16, उसमें गुणा किया गया है, ठीक है। इसी तरह की तरीके से आपको करना है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बन रहा है। नवा देखते हैं, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। नवा नंबर दिया गया है, नवे का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बिल्कुल देख रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। नवे का बिल्कुल जैसे का तैसा, इसको बिल्कुल इसमें सेट कर दिया, सटा दिया, केवल भाई पूरा मैच कर रहा है। देखो कैसे मैच कर रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा ये, पाँचवा ये मैच, बिल्कुल सी ऑप्शन है, ठीक है। चलो और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ये बता दें, ये तो क्वेश्चन हो गया था, एक मिनट रुकिएगा, इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये बता दें। देखो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, एक मिनट रुक जाइएगा भी, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड का किसी का भी आपको प्ले लिस्ट चाहिए, कमेंट में आप लोग बता देना। साइंस रीजनिंग इंग्लिश मैथ किसी का भी, तो कमेंट में आप लोग बता देना। और ये 60 क्वेश्चन लगभग आप लोगों को कराते रहेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। सब देखो आप लोगों को छोटा सा केवल काम है, आराम से केवल एक लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ नहीं, केवल लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना का आपको रोज़ प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, लेकिन आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 60 क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। महामैराथन क्लास भी देखने को मिलेगी, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।